शायद अंदर होंगे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कहाँ से आ गया? बंद करो इसे। जल्दी करो, वो आ जाएगा। बैटरी निकाल दी तब भी ये तो बोल रही है। अरे इसके कैसे बंद होगा? ना ना, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए जल्दी। क्या करूं? ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? कंट्रोल करिए नाना जी, कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, मत मारो, नहीं छोड़ो मुझे, मत मारो अंकल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो प्लीज। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मामा। अरे बाप रे, बेबी, मैं आ रहा हूँ बेबी। नहीं, मुझे छू मत, छू मत, बेबी उठाओ बेबी। भाई भाई भाई, अरे बेबी बहुत मानेगा, वो बहुत छोटी बच्ची है, नहीं। भाई नहीं भाई, प्लीज भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे बॉस को धोखा दिया? नहीं भाई। भाई ये देखो। जा उसे खत्म कर दे, जा। कोली, तेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई यार? कोली, क्या हो गया था तुझे? मुझे कुछ नहीं पता।
ऐसा लगा 10 मिनट के लिए मैं सो गया था। मिश्रा और वीरामणि के गुंडे आए थे, तूने तो उनकी चटनी बना दी। ज्यादा शान पत्ती दिखाई तो सर फोड़ दूंगा। आज तक मैं धनिया की चटनी ठीक से बना नहीं पाया और गुंडों की पिटाई कर दी मैंने। मुझे पागल समझ के रखा है। सिर्फ गुंडों की पिटाई नहीं की, 2 लोगों की जान भी ले ली तुमने। मैंने जान ली, जरूर ली होगी। तुम दोनों के पतियों को भी मारने वाला हूँ एक दिन। मामा, आज तक आपको सब जोकर ही समझते थे, लेकिन आज पता चला कि आप तो हीरो हैं। ये पट्टी तुमने इसको पढ़ाई है ना? आज के बाद आपका नाम सिंघम, देवघर वाले सिंघम। आप दबंग हैं। चुलबुल पांडे के चाचा हो। एक था टाइगर, अकेले ही सबके बराबर हो। माय डियर फैमिली मेंबर्स, चने के झाड़ पे चढ़कर वहाँ से मुझे गिराने वाले हो ना? मैं कोई हीरोगिरी दिखाने वाला नहीं हूँ। अपनी हड्डी पसली तुड़वा के मैं ना दबंग बनूंगा ना सिंघम। मैं कॉमेडियन बन के बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन हो तो गुंडों को कैसे मारा? अरे क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई और उनकी धुलाई मैंने कर दी। ये जिस किसी की भी करतूत हो, एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो अंदर उसकी आवाज आ रही है, उसकी तो वाट लगा दूंगा। कौन हंस रहा है यहाँ पे? जरा देखो तो किसमें इतनी चर्बी है। साला बाबू क्या रहा? बिना खिलाड़ी के कॉइन्स अंदर कैसे जा रहे हैं? कोहली का सहारा लेके 2 आदमियों का गेम बजाया। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, जो मन में आए वो करो। आई डोंट केयर। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ से और खून करवाएंगे। मैं क्यों? मैं जा रहा हूँ। सब लोग अंदर जाओ। अरे ये क्या? सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जो फैमिली यहाँ रुकी है उसमें सबके सब फट्टू है। दिखने में तो सब भानु जैसे हैं, लेकिन सबके सब एक नंबर के डरपोक हैं। मैं लेडीज टेलर टिश्यू पेपर समझ लिया क्या, जो इस्तेमाल करके सीधे फेंक दिया? ये हम कहाँ फंस गए हैं? यहाँ तो आत्माओं की पूरी फौज है। क्या भूल रहे हो? भूख लगी है? जाके कलेजा फ्राई बनाओ। जाओ जल्दी करो। हे कोहली, ये डिनर में कलेजा खाने की बात कर रहे हैं? इन्हीं लोगों की कारस्तानी है। उन दोनों गुंडों को मारने वाले ये भूखे भूती तो थे। मतलब तुमने नहीं मारा? अकल पिज्जा खाने गई थी क्या? कोई आत्मा मुझ में घुस गई थी। हाँ? एक कोहली, लगता है चुड़ैलों को तुम पसंद आ गए हो। संघना सदाशिवा सभापते मनोहर चंद्रशेखरेश्वर जटाधरा महेश्वर परमेश्वरा विशेश्वरा। बद्रीनाथ स्वामी जी, आपको कैलाश पर्वत से एक उद्देश्य के लिए बुलवाया है। पट्टू मलाई बंगलों में मैंने अपने आदमी भेजे। कोहली नाम के मामूली ठग ने उन्हें जान से मार दिया। बहुत ही खतरनाक थे वो, इंसान उन्हें नहीं मार सकता। हर 45 सालों में एक बार सारे ग्रह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसमें अद्भुत शक्तियां विद्यमान रहेंगी। जिस कोहली को साधारण ठग समझ रहे हो, ये उसी समय पैदा हुआ। पट्टू मलाई स्वामी के आशीर्वाद से वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे कितनी भी आत्माएं उसे अपने वश में करें। उसके अंदर की सोई हुई शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। ये भस्म मैं कैलाश पर्वत से लेकर आया हूँ। आने वाली अमावस्या की रात को ईश्वर का नाम लेके भस्म को अपने माथे पे लगाना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई आवाज नहीं करेगा। आत्माएं नींद में होगी तो उसका फायदा उठा लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो लगता है बेबी की आवाज है। ये आवाज किसी बच्ची की आवाज है। आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो चल के देखते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव माता च पिता तमेव बंधु। अरे सुनो, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे सामने अंकल भी बैठे हैं। तेरा अंकल तो मैं हूँ, और कौन सा अंकल पैदा हो गया तेरा? सामने ही तो है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब बस भी कर। ये दूसरी आवाज किसकी है? उनकी तो है। क्यों बे अंकल, सफेदी की चमका रेड वाला मॉडल लग रहा है तू। अच्छा सुन, चोरी करने के मूड से आया है ना तो उल्टे पांव लौट जा। कई दिनों से हमारे खुद के खाने के वांदे हो रहे हैं। न चोर हूँ न भिखारी, तो किसी रियासत के महाराज हो क्या? आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, तू आत्मा है तो मैं बाहुबली हूँ। एक और चूल्हे। इसका पीछा करते हैं। हाँ।
सिर को हेलमेट की तरह उतार कर रख दिया। रुको रुको, अभी नहीं, चुड़ैल को डिस्टर्ब कर देता। तेरा टाइम आएगा। तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं जा पाएगा। तेरा टाइम आएगा। तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं जा पाएगा। बाथरूम में से आ रही है। अरे इसके होठ हिल रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या है? कुछ पूछना था। बाथरूम में गई वो तो समझ में आ गया, लेकिन फेस बाहर क्यों छोड़ा? वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया है। जुकाम है क्या? अगर नाक बंद हो तो उसे साफ किया जाता है। जुकाम होने पर अपना सर भला कौन काटता रहता है? एक्चुअली हमारे खानदान की परंपरा है। ये परंपरा है? नारियल काटने वाले कोई जैसे बाल बना रही है। अब कहाँ जा रही है? स्वीटी पाई, डार्लिंग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे आ जा। कम ऑन डार्लिंग। ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ ना डार्लिंग। आता हूँ जानवन। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बेड कॉफी। कमाल है। हाँ? डेड बॉडी के लिए बेड कॉफी? कमाल है। पियो पियो पियो। ये कैसे पी रहा है यार? थोड़ा गर्म था डार्लिंग। जब तुम छोटी थी तुम चुपके से मेरे गार्डन में आ जाती थी और फल चुरा के खाती थी। याद है ना? तुम भी थोड़ी ना कुछ कम थे। घर के पीछे की दीवार फांद कर चुपके से हमारे घर में घुस आते थे और किचन से बिस्किट चुराते थे या फ्रिज से पेस्ट्री चुरा कर खाते थे। और मुझे लगता था कि वो हमारे नौकरों का काम है और फिर मैं उन्हें जमकर डांटती थी। अरे क्या दिन थे। जवानी में तो और भी गुल खिलाए। जवानी की रंगीन दास्तां हमको भी सुननी है। यहाँ पब्लिक डिस्टर्ब कर रही है। चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अरे जीजू वो अंडे देना। ये क्या करने वाला है? अंडा फोड़ रहा हूँ। क्या बात है, लॉन्च के बर्तन से भी ज्यादा अच्छा है ये। मुझे डबल ऑमलेट मसाला मार के। पीछे हटो। जाने मन खड़े हो जाओ। मेरे पति की इतनी सुंदर सर को तवा बना के रख दिया है। डार्लिंग और भी जिद्दी बर्दाश्त नहीं होगी। चलो अंडरग्राउंड जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस टकले को ये बाल की दुकान वाली चुड़ैल कैसे मिल गई? साला बाबू ये दोनों का टाका कैसे भिड़ा? समझ में नहीं आया। सही कहा। राजकुमारी और मेंढक वाली कहानी सच हो गई। उन दिनों हम बच्चे थे। पीछे इतना रिवर्स में मत जा। हम लोग पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। थोड़ा शॉर्टकट में सुना दे। डायरेक्ट जवानी से शुरू कर। सब चुप रहना। अब वहाँ देखो। अरे क्या कर रहे हो डार्लिंग? कितना डरावना दिख रहा है। तुम्हारी शक्ल से ज्यादा डरावनी नहीं। काश कि तुम थोड़ी सी सुंदर होते। सीतू सीतू, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो ना प्लीज। मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारी सड़ी हुई हंसी देखना चाहती हूँ। उल्टी हो रही है क्या? सीतू बस इस स्माइल को देखने के लिए जिंदा थी, पर अब इस हंसी को देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। Come on! 1 2 रुक जा। तेरा वाहिया चुम्मा देके उल्टी होने लगी। चल अभी हमको एक बात बता। तुम दोनों यहाँ पर अकेले भूत हो या फिर और भी नमूने हैं? है ना? एक भाई भी है मेरे को। भाई को भैया दीवार फाड़ के आ गया। आ जाओ। अरे ये तो जंपिंग जैक का मामा लगता है। आता हूँ। तुम कुंवारे हो या फिर रंडवा हो? अब ये नई भूतनी कौन है? माई वाइफ। तो आत्माओं की भी शादी हो गई। हम लोग ही चमन रह गए। मरने के बाद कर लेना। रोटी बेलते बेलते हाथ दुखने लगे। थोड़ी हेल्प करोगे? अपना हाथ दे दो मुझे। संभल के। हाँ अरे जीजू, यहाँ पर कोई सर निकाल रहा है तो कोई हाथ उखाड़ रहा है। बॉडी पार्ट से या स्कूटर के स्पेयर पार्ट से? ये सब देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। धीरे धीरे बोलो नहीं तो तुम्हारे पार्ट्स